तो ये ना किसी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ना किसी मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम लोग क्या है, कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं इस M2 ब्लॉक पे। अब ये M2 ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं जिससे कि ये सिस्टम मूव करेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। तो हमें बताना है कि कितना फोर्स हमें लगाना चाहिए जिससे कि ये जो M1 मास का जो ब्लॉक है ये जस्ट मूव कर जाए, सिर्फ मूव कर जाए, जस्ट मूव। तो हम लोग पहले कंडीशन बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई F फोर्स लगा, उसने जो है स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया। कि मतलब कि जो पार्टिकल है, ये हमारा मास है, ये M2 इस तरफ चला गया और इसने क्या करा, और कांस्टेंट फोर्स ही लग रहा है, F कांस्टेंट ही लग रहा है। और कितना एक्सटेंशन करा इसने, एक्स एक्सटेंशन करा, ये करा। तो हम लोगों को पता है कि ये जस्ट मूव करने की कंडीशन क्या होगी, फॉर इट जस्ट मूव करने की क्या कंडीशन होगी, जब आगे के फोर्सेस पीछे के फोर्सेस से जस्ट ज़्यादा हो जाएंगे। जस्ट मूव की क्या होगी? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर के एक्स फोर्स लग रहा है, और ये हमारे पास सरफेस जो है वो हमारा म्यू है, उसमें म्यू मतलब कि ये फ्रिक्शन है, इस सरफेस में फ्रिक्शन है। तो हम लोग बोल देंगे कि म्यू एस इंटू नॉर्मल। जब हमारा जो के एक्स होगा वो जस्ट ज़्यादा हो जाएगा किससे, म्यू एस इंटू नॉर्मल से, तो हमारा ये मूव कर जाएगा। तो के एक्स, तो हमारे पास के एक्स, और ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू। म्यू इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी। यानी अगर हमारा स्प्रिंग में एक्सटेंशन इस वैल्यू से ज़्यादा आ गया तो हमारा जो ये सिस्टम है M1 मास से जस्ट मूव कर जाएगा। अब जो बात जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग ये F2 फोर्स निकालेंगे कैसे। तो एक मैं बहुत गलत तरीका बता रहा हूँ, कि ये तरीका क्यों गलत है वो भी मैं बताऊंगा। हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा जो, अगर एक्स एक्सटेंशन आने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, हम लोग ये सोच सकते हैं। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, M2 को इक्विलिब्रियम रखते हैं, M2 पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अभी मैं एक गलत तरीका बता रहा हूँ, या गलत क्यों है वो भी बताऊंगा कि रीजन क्या है इसका। तो हम लोग ये M2 लिखते हैं, हमें M2 लिखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि F फोर्स है, F फोर्स है, और हमारे पास पीछे दो KX लग रहा है, और म्यू एस एम जी लग रहा है, म्यू M2G लग रहा है। और तो हम लोग फोर्स को क्या लिख देंगे, फोर्स को लिख देंगे KX प्लस में म्यू M2G। F फोर्स आ गया हमारे पास, KX की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू MG, म्यू M1G प्लस में म्यू M2G। तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया, फोर्स आ गया हमारे पास म्यू जी M1 प्लस M2। हम लोग ये ऐसे मतलब कि बहुत, जब कोई बंदा नया नया होता है तो वो यही चीज प्रोसेस सोचता है कि अच्छा एक्स एक्सटेंशन के लिए क्या करो, कि एक एक्सटेंशन इस पॉइंट पे आ जाएगा, एक एक एक्स एक्सटेंशन आ जाएगा इस पॉइंट पे, और मैं ऐसे ऐसे करके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दूंगा। बट ये चीज़ गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये मिनिमम, ये जो फोर्स है ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बाय टेकिंग एन एग्जांपल। आप मान लीजिए जैसे कि कोई सी भी बॉल है, कोई सी भी बॉल है, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे लाइक 20 मीटर चलाना है। सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास बॉल है और इसको मुझे 20 मीटर चलाना है, और हमारे पास और मान लेते हैं यहाँ कि यहाँ रखा, मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हमारे पास ये 10 न्यूटन की बॉल है। और अभी मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, तो प्लीज ये प्रॉपरली चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वैल्यूज वाइज तो ये गलत आ रहा है। मतलब कि एक तरह से फील देने की कोशिश करो कि फील क्या है। मान लीजिए जैसे कि 20 न्यूटन है और ये जो 10 न्यूटन है ये समय के साथ बढ़ रहा है। सपोज करते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके एक नेट नेट आएगा, नेट मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर आधे रास्ते में लाइक 10 मीटर में ये जो है हमारा 20 न्यूटन ज्यादा ही रहेगा 10 न्यूटन से। तो इस पॉइंट तक आते आते इसके पास क्या होगा, इस पॉइंट के आते आते ये जीरो तो हो जाएगा, बट इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी जो यहाँ पर आ जाएगी। अब ये आ जाएगी, अब ये वेलोसिटी आ गई, अब इस रास्ते के आगे क्या होगा, इस रास्ते के आगे क्या होगा, जो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो पीछे की तरफ लगना चालू हो जाएगा।
नेट फोर्स पीछे की तरफ लगना चालू हो जाएगा, तो धीरे 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 करके करते करते कुछ 10, हम लोग मान ले रहे हैं कि 10 मीटर बाद ये फिर ऐसे रुक जाएगा। तो ये चीज आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है ना कि हमारा जो फोर्स है वो इन्हीं इक्वेशन से, हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही निकालें। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कम फोर्स से भी काम हो जाएगा। अगर हमें 20 मीटर चलाना होगा और पीछे से कोई फोर्स इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, तो हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ टाइम बाद इस पे वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी जो है वो काम कर देगी और उसमें इतना, और उसको थोड़ा आगे और ले जाएगी। तो हम लोग सिमिलरली यही सिचुएशन को, यही चीज दिमाग में रखते हुए हम सोचेंगे। इसका मतलब एक तरह से यही सोच लो कि आपने क्या किसी चीज कोई वैसे तो ये चीज समझ में ही आ गई होगी, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज को कि इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती भी है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कोई और एग्जांपल लेके। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और हम ये कहेंगे कि सिर्फ मतलब कि एक्स डिस्टेंस पे, जो कि हमारा एक्स डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स डिस्टेंस आएगा हमारे पास यल, कि इस डिस्टेंस पे अगर m2 की वेलोसिटी 0+ भी हुई, मतलब कि एक्स डिस्टेंस पे आने पर 0+ भी वेलोसिटी हुई, तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा ये जो ब्लॉक है इसमें इतना एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 0+ वेलोसिटी की इस टाइम पे एक्स एक्सटेंशन के बाद 0+ वेलोसिटी आ गई है। तो हम लोग वेट क्या लगाएंगे, हम लोग वेट लगा देंगे कि जो वेट क्या होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द, अब जैसे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है प्लस वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एफ है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो जीरो ही होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगना है। वर्क डन बाय द एफ, फोर्स कितना है, एफ फोर्स लगा और एक्स तक इसने काम करा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। नेगेटिव वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू टाइम्स में m2g, ये फोर्स लगा और कितना एक्सटेंशन करा इसने, एक्स एक्सटेंशन करा, और प्लस वर्क डन, एक ये वर्क डन स्प्रिंग भी हो जाएगा। स्प्रिंग का वर्क डन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क डन करेगा कि नेगेटिव वर्क डन करेगा, स्प्रिंग जो होगा वो हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करता है। माइनस में हाफ की एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी फाइनल। अब ये जो वेलोसिटी है ये जस्ट ज्यादा है, लाइक ये सिर्फ वी एफ जो है वो बस 0+ है, कि थोड़ी सी वेलोसिटी है इस एक्स के लिए, और जो हमारे यहाँ पर एक्स क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक्स होगा म्यू एम जी बाई के, कि हमारे इतनी एक्सटेंशन आ गई, उस उस एक्सटेंशन के बाद जो है 0+ वेलोसिटी आ रही है। 0+ वेलोसिटी को हम ये कैंसिल कर सकते हैं, जीरो ही आ गया। अब हम लोग एक्स से एक्स को यहाँ इस तरफ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स माइनस में म्यू m2g माइनस में हाफ के एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया, और x की वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है मतलब के एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी आ रही है ना, तो माइनस में हाफ म्यू एम जी आ गई, म्यू m1g आ गई। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा, जो फोर्स आ गया वो फोर्स आ जाएगा म्यू m2g प्लस में हाफ म्यू m1g, ये फोर्स आ जाएगा फाइनली। यानी इतना मतलब मिनिमम टू मिनिमम अगर इतना फोर्स रखोगे और इससे ज्यादा रखोगे तो काम बनेगा ही बनेगा, लेकिन इतना रखोगे तब भी कोई काम, तब भी जो है हमारे में, हमारी स्प्रिंग में जो रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है, कौन सा एक्सटेंशन है, वो इतना एक्सटेंशन है वो आ जाएगा, m1g है यहाँ पर। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम के बाद आ रहा था, इक्विलिब्रियम के बाद ऑफ कोर्स जो हमारे इस सिचुएशन में आ रहा है, मान लो जिसको F2 बोलते हैं और इसको F1 बोलते हैं, तो F2 हमारा जो आ रहा है, जो हमने इस पेन से लिखा हुआ है, वो F2 जो है वो ज्यादा आ रहा है F1 से। और ये क्योंकि F1 तो मिनिमम है, इसके आगे तो बढ़ ही जाएंगे सारे काम, F1 शुड बी इक्वल टू दिस, ये इससे ज्यादा। तो अब मेरा कहने का मतलब यही था कि आपका कम फोर्सेस में भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है वेलोसिटी भी कुछ देर में, इट विल गिव अ वेलोसिटी। मैं ये बता रहा हूँ ना कि अगर कोई बॉल है, मान लेते हैं इस पे एफ फोर्स लग रहा है और इस पे स्मॉल पीछे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, जो समय के साथ बढ़े जा रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम पे भी आ जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम पे भी आ जाएगा, तब भी इक्विलिब्रियम पे भी आ जाएगा, तब भी इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी होगी, जिसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देगी, जिसको आगे की तरफ और बढ़ा देगी।
इसलिए फिर ये फिर नेट फोर्स जो रहेगा पीछे की तरफ आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ वैसे, अगर आपको ना समझ में आए और कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, क्या और कुछ हो सकता है इसके लिए? हम्म, और क्या सोचा जाए? बस इतना ही, वैसे तो ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता देना, और चीज़ों के भी एग्जाम्पल इंक्लूड करके इसमें बता दूंगा।